हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे है खाने की आइटम्स और यहाँ पे परवल की सब्ज़ी है, रोटी है, खीरा है, सैलेड में प्याज है और लोबिया की सब्ज़ी है। तो ये परवल मम्मी लेके आई थी और ये बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल घर का है। और ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था अभी। ये मस्टर्ड ऑयल है जो रेगुलर हमें चाहिए ही होता है। ये आटा है और मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। ये है बार्ली फ्लर। अच्छा, बार्ली का आटा मंगवाया होगा दीदी ने। और ये बेसन है और ये मिक्सचर है, कुछ कुछ सामान है। ये सनफ्लावर ऑयल है और मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, बहुत सारा है नीचे। और इसमें हैंड वॉश है, टूथपेस्ट है, आप देख सकते हैं, मखान है और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पता नहीं क्या है। अच्छा है, ये ड्राई फ्रूट्स है ये सारा। और ये भी रागी फ्लावर है और रॉक सॉल्ट है। ये काजू है, ये मूंग दाल है जिसकी मुझे ज़रूरत है अभी। और ये है, ये भी कुछ काला नमक वमक है शायद। तो ये सारे आइटम्स तो इसके हैं, इसके आइटम्स भी यही है, रेगुलर सामान ही होगा इसमें। तो ये क्या दिखाऊँ आपको। अच्छा, इसमें वो है ये पिंक सॉल्ट है, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। और इसमें रिफाइंड ऑयल है ये वाला, ये जो ग्रीन पैकेट में। और ये सनफ्लावर ऑयल है और बस यही सब है। ये क्या है, ये मूंगफली है, दिखाई दिया मैंने ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हम आए हैं, गैस करें कहाँ आए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। डॉक्टर के पास मम्मी को दिखाना था, गैस्ट्रो में और न्यूरो में। तो हम जा रहे हैं एम्स, मतलब जा नहीं रही है, एम्स के अंदर का ही है। तो हम वॉक कर रहे थे, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे ये है सितंबर का, पर मैं बहुत बिज़ी थी तो मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ वीडियो। ये सितंबर का है, पर उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था और इस दिन मौसम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल बहुत भीड़ है और हम दिखाएंगे डॉक्टर को। तो एम्स से दिखाने के बाद हम तुरंत फ्री हो गए थे। उसके बाद वसंत गांव में मेरी मौसी रहती है, तो हम मौसी के घर जा रहे थे। बिल्कुल वसंत गांव जो स्टैंड है उसी के सामने ये मौसी का घर है। तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर इनका घर है। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मैंने दिखाया पहले कि मौसम बहुत अच्छा सा हो गया था, इसीलिए बारिश आई है। जब हम एम्स में थे तो बारिश आने वाली थी, तो इसलिए हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे हम बैठे हैं। मौसी का घर बहुत औसम है, बहुत सुंदर है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया था, इससे ज़्यादा लेने में भी किसी के घर की प्राइवेसी होती है, तो ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया था बस। तो ये इनका घर है और व्यू बहुत प्यारा है। इनकी खिड़की से ये दिखता है पूरा ग्रीनरी। यहाँ पे पार्क है और उस तरफ आप देख सकते हैं ऊपर फ्लाईओवर है, उधर से गाड़ियाँ जा रही है। वसंत गाँव, बिल्कुल मेन वसंत गाँव जो है। और ये इनका घर है। और हम बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे बहुत अच्छे से। बहुत मज़ा आ रहा था इनके घर से ना, मतलब एक अलग ही दुनिया लग रही थी। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने इवेंट पे नेक्स्ट डे। सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके मेकअप करके और फॉर्मल्स पहन के मेट्रो से उतर के मुझे थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, फिर शटल मिलती है। और उसके बाद में यहाँ पे जब मुझे चांस मिलता है तो मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और शटल में बैठ के मैं पहुँच गई हूँ अपने इवेंट पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीच में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अब ऑलमोस्ट डन है कंस्ट्रक्शन। G20 की वजह से बहुत फास्ट काम किया इन्होंने। और ये अब मैं अपने हॉल की तरफ जा रही हूँ।
तो ये मेरा एग्ज़िबिशन है और यहाँ पे अभी चेकिंग होगी, जिस टाइम मैं नहीं ले सकती हूँ। और ये अंदर का है। अब और इवेंट्स आने के बाद ये रात का खाना है, रात की डिनर है। तो यहाँ पे है चावल, दाल, चटनी, तिलौरी और करेला है और परवल का चोखा है। बहुत सारे आइटम्स हैं। एज़ यू नो कि बिहारी लोगों की बहुत सारी आइटम्स होती हैं और वो 4-5 आइटम्स के बगैर तो खा ही नहीं सकते। हम तो नहीं खाते हैं भाई, चावल दाल में तो हमें भर के आइटम चाहिए। और ये रायता बनाया था, थोड़ा सिंपल बनाया था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और ये नेक्स्ट डे का है। अब मैं फिर से मेट्रो से उतर के जा रही हूँ अपने इवेंट की तरफ। और ये देखिए मेरा ये है आज का गेटअप। ब्राउन बैग, ब्राउन शूज़ एंड पिंक ड्रेस, पिंकी और पिंक इयररिंग्स पहना है मैंने। और मैं कूद के यहाँ पे हम सब्ज़ी लेने आए हैं और सब्ज़ी ले रहे हैं। यहाँ मम्मी ले रही थी टमाटर, तो सब्ज़ी बहुत सारी लेनी थी तो इसलिए दीदी मैं मम्मी तीनों अलग अलग जगह से सब्ज़ी ले रहे हैं। और मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। और इस भैया से हम खीरा। और फिर ये एक और दिन का है जब हम जा रहे थे गुड़गांव कैब से। मम्मी की तबीयत तब ठीक हो गई थी, थोड़ी सी बेहतर। तो मैं, दीदी और मम्मी हैं और गुड़गांव जा रहे हैं किसी रिलेटिव के घर पे। और थैंक गॉड हमें रास्ता खाली मिल गया था क्योंकि हम 4-4:30 निकल गए थे घर से, तो रास्ता बिल्कुल खाली था और हम ठीक ठाक टाइम से पहुंच गए थे। और बहुत इन्जॉय किया था। मतलब फैमिली के साथ कहीं जाओ तो बड़ा मज़ा आता है, टेंशन फ्री रहता है दिमाग की, किसी को बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे बस में ट्रैफिक की बातें कर ही रही थी, थोड़ी ट्रैफिक मिल गई थी बट ठीक था। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं गुड़गांव जहाँ हमें जाना था। तो उनके घर के पास एक पार्क था, तो पार्क में गए थे हमने सोचा थोड़ा सा पार्क में बैठ जाएंगे। और यहाँ पे डॉग्स वगैरह आ रहे थे तो मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हम थोड़ी देर हम बैठे थे, थोड़ा रिलैक्स किया था। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं गुड़गांव की। मेन ये साइबर हब के पास है इनका घर, तो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं। मेरा फ़ोन स्टॉप हो जाता है कभी कभी वीडियो बनते वक्त। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे थे और पानी वानी पिया था। थोड़ी देर बैठ के टाइम पास कर रहे थे। उसके बाद फिर गए थे उनके घर। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने घर रात को। तो जिनके घर हम आए थे उनकी छोटी सी बेबी है अभी, और उसको मम्मी खिला रही थी बहुत अच्छे से। इतने छोटे बच्चों को तो मुझे पकड़ने में भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने भी पकड़ा था। बहुत क्यूट है, छोटी बेबी नहीं, छोटा बेबी है। हाँ, बॉय है ये, बेबी बॉय है ये। और बहुत प्यार से मेरे गोद में बहुत अच्छे से बैठा था और मेरी इयररिंग्स चेन वगैरह से ही खेल रहा था। बहुत प्यार सा क्यूट सा है। और ये मुझे ही देख रहा है अभी कि क्या कर रही हैं। और ये ज्वेलरी एग्जीबिशन है, तो इसमें सिर्फ गोल्ड, डायमंड्स और पोल्की और सारे जितने भी ये होते हैं हमारे ज्वेलरीज, सबका मतलब भर के सबने लगाया हुआ था अपनी स्टॉल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल डायमंड थे, रियल गोल्ड थे, बहुत अच्छे हार, ज़ेवरात, बस यही सब थे जिनको देख के तो पागल हो जाती हैं लेडीज़। और ये देखिए डेज़लिंग डायमंड्स, कितना प्यारा डायमंड सेट्स है इसमें। बहुत प्यारे सेट्स थे, बहुत भारी सेट्स थे, बहुत हल्के भी थे, लाइट वेट में थे, भारी में थे, हार्ड था, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी पीसेस थी इनके पास। ऊपर से इनके बॉक्सेस भी बहुत अच्छे थे, मतलब ग्रैंड बोल सकते हैं जिनको, मतलब सुपर। तो बहुत अच्छे ज्वेलरीज थे, बहुत औसम, मतलब बोल भी नहीं सकते, इतने औसम ज्वेलरीज थे। और बहुत अच्छा रहा ये बहुत। और यहाँ पे मम्मी मेरे हाथ की मालिश कर रही है। वो आप सोचेंगे कि क्यों कर रही है, तो इसलिए कर रही है क्योंकि मैं मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते वक्त बहुत ज़ोर की गिर गई थी इवेंट में जाने के टाइम, और मेरे हाथ पे और थाइस पे बहुत गंदी वाली चोट लगी थी। तो मम्मी तेल लगा रही थी मुझे और वॉलिनी मिक्स करके, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। मम्मी से डब्बा नहीं खुल रहा था, तो इस चक्कर में मम्मी ने एक
डिब्बे का ढक्कन तोड़ दिया था, तो मैं खोल के दे रही थी इन्हें। और बहुत ज़्यादा मैं मतलब पूरी तरह गिरी थी। यहाँ मेरी दीदी चिकन दिखा रही है, जो कि हमारे घर में ऑलमोस्ट एवरीडे बनता ही है, तो वो पता नहीं क्यों दिखा रही है। और यहाँ पे मम्मी ने घी बनाया हुआ था उसी दिन, ये देखें घी। तो ये घी है जो मम्मी ने बनाया है, और मेरे हाथों की मालिश हो रही है। मालिश मगर मार के मालिश जो करते हैं, बहुत ज़ोर की वो चोट लगी मुझे। जैसे ही मम्मी हाथ पे कर रही है ना, इसी हैंड पे लगी थी, मेरे राइट हैंड पे। और दूसरा दिन है ये, तो यहाँ पे मैंने राम सालन बनाया था, राजस्थानी स्टाइल बिल्कुल। और यकीन मानिए बहुत औसम बना था राम सालन, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको बहुत टेस्टी बोलते हैं वैसा। ये मेरा ओवरऑल लुक है। ये मैंने प्योर डायमंड पहना है, और एज अ मॉडल मैं रिप्रेजेंट हुई थी, तो मैंने सब कुछ डायमंड पहना है। ये रिंग्स भी जो मैंने पहनी है, ये हार, ये इयररिंग्स, ये हाथ में जो चूड़ियाँ हैं, ये सब कुछ डायमंड है, प्योर डायमंड, ये देख सकते हैं आप। और बहुत मज़ा आया मुझे ये शूट करके, बहुत औसम रहा मेरे। तो ये मैंने ऐसे नहीं लिया था ब्लॉगिंग के लिए, ये मैंने वैसे ही मैं वीडियो बना रही थी रील वगैरह के लिए, तो ये मैंने डाल दिया है। तो इसकी मैं वो रंग बना रही थी, भी मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ डायमंड वगैरह का दिखाया, अपना नहीं दिखाया। ये मेरे हैंड्स हैं, और ये मैंने जो पहना था रिंग्स और ये चूड़ी। और यहाँ पे बहुत औसम लग रहा था मुझे जगह, तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा टशन दिखा रही थी। तो ये भी मैंने व्लॉगिंग में डाल दिया, क्योंकि ये मैंने वैसे लिया नहीं था व्लॉगिंग के पर्पज़ से, पर मैंने इसको डाल दिया है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं चाव, जिसे चाउमीन कहते हैं। दीदी ने बनाया था, बहुत औसम, काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ मैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद नहीं, बहुत औसम है ये। इसमें स्प्रिंग अनियन सब कुछ डाला हुआ है, और इसके साथ एग्स भी बनाया है। एग तो और भी ज़्यादा यम्मी था, बहुत औसम। और मम्मी की जाने की तैयारी हो रही है, फिर हम जाएंगे मम्मी को ड्रॉप करने के लिए। तो ये मैं आ गई हूँ स्टेशन, और ट्रेन जैसे ही आ रही थी, तो जब मैं पूरा भारतीय रेलवे का अच्छे से ले लूँ, तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा। और यहाँ पे ये ट्रेन, और जैसे ही ट्रेन जब आती है स्टेशन पर, तो आपको पता है कितनी भीड़ लग जाती है, भागम भाग, घर से भी भागम भाग। और मम्मी की ट्रेन बहुत लेट थी, रात को 12 बजे थी, बट हम छोड़ने गए थे, क्योंकि मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। और रात को 12 बजे थी, और आने के टाइम हम कैब से आए, तो मम्मी को छोड़ के सब कुछ मतलब सामान वामान पे अच्छे से सामान वामान को अच्छे से मैंने और दीदी ने मिल के मतलब सेट फिट कर दिया था सीट के नीचे, क्योंकि दिल्ली से जब मम्मी जा रही थी, मम्मी का बहुत सामान हो जाता है। और सब कुछ सेट फिट करके मम्मी को अच्छे से बिठा के, दुख तो बहुत लगता है कोई जाता है तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है, आना जाना तो लगा ही रहता है। ये देखिए हम लोगों की भीड़, कोई उसको धक्का दे रहा है, कोई उसको धक्कम धक्की ठेलम ठेली। ये तो भारतीय रेलवे की निशानी है, जब तक ये सब ना हो कोई शांति से बंदा पहुंच ही नहीं सकता है अपने घर। और ये देखें सब लोग मतलब चाह नहीं रहे कि कैसे घुस जाए ट्रेन, मतलब रुकेगी यार स्टेशन पे, ऐसा